हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के लिए क्लास 11th केमिस्ट्री की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि हम लेसन 2 को डिस्कस करेंगे। सभी लेसन को हम कई पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके जो लेसन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, इसलिए हर टॉपिक अलग अलग डिस्कस की जाएगी। जैसे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे परमाणु क्या है, परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है, और एक परमाणु के कितने भाग होते हैं और ये किन प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। मैंने हर पॉइंट को डिस्कस करने के लिए या फिर समझाने के लिए आपको एनिमेशन का सहारा लिया है, तो एनिमेशन के थ्रू हम हर पॉइंट को समझेंगे ताकि आप इजीली हर टॉपिक को समझ पाएँ। और वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप बीच में कोई भी टॉपिक छोड़ते हैं तो आगे की जो टॉपिक है आपको समझ में नहीं आते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि परमाणु होते क्या है। तो हमारे आसपास की जो प्रत्येक वस्तु है, चाहे वो दीवार हो, चाहे मोबाइल हो, कार हो, कैलकुलेटर हो, कंप्यूटर हो, एनीथिंग, सभी परमाणु के बने हैं। अर्थात एवरीथिंग अराउंड अस आर मेड अप ऑफ एटम्स। बात करें हम परमाणु की परिभाषा की, तो सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया और परमाणु सिद्धांत के अनुसार उन्होंने परमाणुओं की परिभाषा दी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य अर्थात मैटर, तो द्रव्य क्या होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो ठोस हों, चाहे द्रव हों, चाहे गैस हों, अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और उन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन का कहना था कि जितने भी द्रव्य होते हैं सभी अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और ये अविभाजित होते हैं। इन अविभाजित कणों को ही हम परमाणु कहते हैं। यदि हम बात करें परमाणु की संरचना की, तो परमाणु की संरचना में 3 मूल स्थायी कण होते हैं। उनके सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इस कारण से जो नाभिक होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। याद रखिएगा, नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ पाए जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। याद रखिएगा, न्यूक्लियॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर 60 नोट आते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में एक साथ रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। यदि हम नाभिक के बाहर की ओर देखें तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। इस वजह से जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, अर्थात उदासीन होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे हम सेल या ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो कंसेप्ट है सेल या ऑर्बिट की, तो सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था नील्स बोर ने। नील्स बोर के अनुसार जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो सौरमंडल है उसके केंद्र में होता है सूर्य, उसी तरह परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर ग्रहों की भांति इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं। वहीं बात करें हम यदि ऑर्बिट की, तो इन्हें K, L, M, N इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। आई होप कि आपको परमाणु समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल अर्थात अणु के बारे में। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में केमिकली बॉन्ड के थ्रू अर्थात रासायनिक बंध के द्वारा या फिर हीट, लाइट इत्यादि के द्वारा जुड़ते हैं, तो जो संरचना बनाते हैं उस संरचना को हम बोलते हैं अणु या फिर मॉलिक्यूल। जैसे यदि हम मोमबत्ती के 2 टुकड़े को ले लें और उन्हें गर्म करें, और गर्म करके जब हम आपस में उनको पिघलाते हैं तो केमिकल फैक्टर यहाँ पर आपका है हीट, और हीट की वजह से ये दोनों आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस प्रकार एटम भी आपस में जॉइंट होते हैं, तो उसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टरों में कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो वो बॉन्डिंग पाई जाती है। वही हम बात करें अणुओं के प्रकार की, जब समान प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं समपरमाण्विक अणु, जैसे O2। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के जब 2 परमाणु आपस में मिलेंगे तभी O2 का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर दोनों परमाणु एक ही जैसे हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे समपरमाण्विक अणु। वहीं बात करें अगर 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं विषम परमाणु अणु, जैसे H2O। तो H2O के निर्माण में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन भाग लेते हैं। आई होप कि आपको एनिमेशन के थ्रू समझ में आ गया होगा कि परमाणु कैसे होते हैं, अणुओं का निर्माण कैसे होता है, अणु कितने प्रकार के होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु के आकार और इसके द्रव्यमान के बारे में। तो यदि हम बात करें परमाणु के आकार के बारे में, तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में जो सबसे छोटा परमाणु होता है वो हाइड्रोजन का होता है, और हाइड्रोजन के परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 0.2 एंगस्ट्रॉम के लगभग। तो सबसे छोटा परमाणु कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, आप इसे याद रखिएगा। अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2.5 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है।
और आपको मैं बता दूं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। वहीं अगर हम मीटर में बात करें ये होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणुओं के द्रव्यमान के बारे में। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में जो सबसे हल्का परमाणु होता है वो हाइड्रोजन का होता है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा और सबसे हल्का परमाणु कौन सा होता है, हाइड्रोजन ही होता है। तो यदि हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लगभग 1.008 AMU होता है। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अन्य तत्वों की जो परमाणु द्रव्यमान होती है वो लगभग होती है 2 से लेकर 260 AMU के बीच। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो परमाणु होते हैं उनमें जो मूल स्थायी कण होते हैं, तो मैंने एक पॉइंट यूज़ किया है मूल स्थायी कण। तो इसका मतलब कि परमाणु में 2 तरह के कण पाए जाते हैं, एक होता है स्थायी कण और दूसरा होता है अस्थायी कण। मैक्सिमम स्टूडेंट को यही पता होता है कि जो परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्हीं कणों से मिलकर बने होते हैं, बट ऐसा नहीं है। परमाणु में और भी कण पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कण कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं, परंतु जब 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये पता चला कि जो परमाणु होते हैं वे भी अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मूल कण या अपारमाणविक कण। अब बात करते हैं मूल कणों की। तो मूल कणों में कुछ कण स्थायी कण होते हैं और शेष अस्थायी कण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि स्थायी और अस्थायी कण होते हैं। तो यदि हम बात करें स्थायी कण की, तो स्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि जो अस्थायी कण होते हैं परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व रखते हैं। मतलब कि जो अस्थायी कण होते हैं बहुत क्षण के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, अस्थायी कण। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जनरली हम लोग यही नाम सुनते हैं क्योंकि ये एक स्थायी कण है और इन्हें स्थायी मूल कण भी कहा जाता है। याद रखिएगा परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें हम स्थायी मूल कण कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें कुछ अस्थायी कणों की, तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, ये सभी अस्थायी कण हैं। तो आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख कण होते हैं। इसके अलावा लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि इनके अलावा भी कुछ कण पाए जाते हैं, भले वो अस्थायी होते हैं, और उनके नाम भी याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान। तो आइए 1 बाय 1 सभी के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी और इन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऋण आवेशित मूल कण है तथा परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। यदि बात करें इन पे आवेश की, तो इन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश होता है। और उनके द्रव्यमान की बात करें तो इनका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और यह एक स्थायी मूल कण है। वहीं हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज वर्ष 1896 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों के खोज के द्वारा पता लगाया प्रोटॉन के बारे में, बट प्रोटॉन के जो खोजने का मुख्य श्रेय जाता है रदरफोर्ड को, जिन्होंने सन 1919 में प्रोटॉन की खोज की और इसलिए प्रोटॉन की खोज का मेन श्रेय होता है रदरफोर्ड को। तो आप रदरफोर्ड ही याद रखिएगा। गोल्डस्टीन कहाँ पर आते हैं मैं आपको जब आगे कैनाल किरणें पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये पॉइंट आएगा। आगे बढ़ते हैं। यह एक धनात्मक मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो प्रोटॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और ये एक स्थायी मूल कण है। वही बात करें इसके आवेश की, तो इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के जस्ट बराबर होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन का आवेश जो था वो ऋणात्मक था, मतलब कि -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम था। वहीं प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है, अर्थात +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम धन आवेश होता है। और वहीं बात करें इसके द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो ये नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु के अगले मूल कण की, जो कि है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 ईस्वी में चैडविक ने की थी। यह एक आवेश रहित मूल कण है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और यह परमाणु के नाभिक में रहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अस्थायी कणों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिट्रॉन की। इसकी खोज वर्ष 1932 ईस्वी में एडल्सन ने की थी। यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश
इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण किसे कहते हैं? तो पॉजिट्रॉन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, परंतु ये धन आवेशित होता है। जबकि हम सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं और पॉजिट्रॉन धन आवेशित होते हैं। भले आवेश बराबर है, वैल्यू बराबर है, बट पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए पॉजिट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले अस्थायी कण की, जो कि है न्यूट्रिनो। इसकी खोज वर्ष 1930 ईस्वी में पाउली ने की थी। यदि हम बात करें न्यूट्रिनो की, तो यह द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण है। ये दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो। इनके रोटेशन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसा कि अगर एक दक्षिणावर्त घूमता है तो दूसरा वामावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में कोई चीज़ का घूमना, मतलब लेफ्ट टू राइट। और वहीं बात करें हम वामावर्त की, तो राइट टू लेफ्ट, मतलब घड़ी की दिशा में उल्टा घूमना। तो न्यूट्रिनो में दो तरह के कण होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, और जो एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि जो मूल कण हैं उनके गुणों को हम एक टेबल अथवा सारणी के रूप में देखेंगे। तो जैसा कि टेबल में आप देख सकते हैं, मूल कण हैं, उनके प्रतीक हैं, कैसे उन्हें प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आवेश हैं, उनके द्रव्यमान है किलोग्राम में। वहीं उसके बाद जो द्रव्यमान है वो AMU में है। AMU का मतलब मैंने बताया था एटॉमिक मास यूनिट, और उसके बगल में है खोजकर्ता। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को E से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके अलावा -1 e⁻0 इससे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर सिंपली इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज से भी डिनोट कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि इस पे जो आवेश होता है वो माइनस होता है। इनके द्रव्यमान की बात करें तो इनका द्रव्यमान जैसे मैंने पीछे बताया था 9.1 × 10⁻³ kg होता है। वही अगर हम बात करें AMU में, तो इनका द्रव्यमान होगा 0.00054 AMU, और इनके खोजकर्ता थे J.J. थॉम्सन। वही बात करें दूसरे कण प्रोटॉन की, तो उन्हें P या फिर 1P1 से डिनोट करते हैं, और इन पे आवेश जो होता है धनात्मक होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। और इनका जो द्रव्यमान होता है किलोग्राम में 1.67 × 10⁻27 kg होता है। वही AMU मिले तो 1.007 AMU होता है, और इनकी खोज किए थे E. रदरफोर्ड ने सन 1919 में। वही बात करें हम न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को N से या फिर 0 N1 से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक विद्युत उदासीन कण होते हैं, याद रखिएगा, ये न्यूट्रल होते हैं। और इनका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और इनका जो AMU में द्रव्यमान है वो है 1.008 AMU, और इनकी खोज सर्वप्रथम किए थे J. चैडविक ने सन 1932 में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने परमाणु से जुड़े हुए जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं अब उनको डिस्कस करेंगे, और आने वाले जो टॉपिक हैं वो आपको हार्ड होने वाले हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।